नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस नई शुरुआत में। सबसे पहले हम आप बात करते हैं आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अगर आप यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, लेखपाल या लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और इम्पोर्टेंट है भी। ठीक है, बिना कुछ देरी के आज हम शुरुआत कर रहे हैं यूपी जीके का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी शुरुआत करते हैं। नंबर 1 का सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है लखनऊ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सारस्क्रेन है, सारस्क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बताना है आपको। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? भारतीय हाथी है, चीता है, काला हिरण है, दलदली हिरण है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर दलदली हिरण है, जिसे स्वैम्प डियर बोलते हैं। ठीक है, जिसे बारहसिंगा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा है। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राज से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में किस व्यक्ति से हुआ था? आप सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रावण। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। प्रसिद्ध हस्तियों उत्तर प्रदेश में के जन्म स्थानों में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्रमुख हस्तियाँ बताना है उत्तर प्रदेश में जो जोड़ी इनकी नहीं मिलती, आपको बताना है। देखो, पंडित रविशंकर है, जो पंडित रविशंकर है जो वाराणसी से संबंधित थे। ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो मुजफ्फरनगर से अभी हाल में आए थे, मुजफ्फरनगर से संबंधित उत्तर प्रदेश के। सौरभ शुक्ला जो है, सौरभ शुक्ला आपको बताना कहाँ? सौरभ शुक्ला गोरखपुर से हैं। मुजफ्फर अली प्रयागराज, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि मुजफ्फर अली प्रयागराज से संबंधित नहीं है। ठीक है, जिनका संबंध मुजफ्फर अली का संबंध लखनऊ से है, ये गलत हो जाएगा, लखनऊ से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? इसका पुराना नाम मीसापुर था। सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अम्बेडकर नगर जिला से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पे स्थित है। इसका सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर केवल सी सही है, केवल सी सही है, कथन सी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का राज के चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? उत्तर प्रदेश के राज के चिन्ह में क्या दर्शाया गया, आप सभी बताइए। इसके चिन्ह में देखो, धनुष है, बाढ़ है, मछली की जोड़ी है, मतलब कि एक ऐसे बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का मैप वो हो गया, जो चिन्ह हो गया, राज की चिन्ह हो गया, उसमें धनुष बाण बना हुआ है और दो मछली यहाँ पे बनी हुई हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? देखो, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? इसका अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है और आपका एक राज्य और है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, 4 राज्य सीमा करते हैं। सीजी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, बिहार हो गया आपका, ठीक है, झारखंड हो गया और आपका मध्य प्रदेश हो गया, एमपी। ठीक है, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? इसका देखो, अभी आपको मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का 4 राज्यों सीमा साझा करने वाला सोनभद्र करता है। उत्तर प्रदेश का जो जिला है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, बताइएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर वर्तमान में आता है, अंतर्गत आता है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध नगर।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम पलाश है, जैसे टेसू भी बोलते हैं, पलाश बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारत के मानक समय के रूप में 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से निकलती है। यह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का तत्व के बारे में मेल है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? देखो आपको बताना, राजकीय वृक्ष बताना अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पक्षी सारस क्रेन है, राजकीय पशु नीलगाय है। इनमें से बताना आपको। तो इसका राजकीय पशु नीलगाय नहीं है, राजकीय पशु नीलगाय नहीं है, राजकीय पशु आपका बारहसिंगा है। इसका जो आपका सही आंसर होगा इस कथन के अनुसार बेमेल है आपका, ये बताएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? लखीमपुर खीरी है, जौनपुर है, अयोध्या है, लखनऊ है। ठीक है, इसका सही आंसर अयोध्या है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है, लखीमपुर खीरी गोमती नदी के तट पर। अयोध्या है सरयू नदी के तट पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? आपको बताना, मथुरा है, गौतम बुद्ध नगर है, सहारनपुर है, बुलंदशहर है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है आपकी बुलंदशहर से नहीं लगती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर है, जो हरियाणा से के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपका हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले छः ज़िले हैं। इनमें से आपको बता देता हूँ, जिनमें से सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है और मथुरा है, जो ये आपको हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? उत्तर प्रदेश के जो राज्य के प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या नहीं है? तीर है, धनुष है, मछली। अभी आपको बताया था कि तीर भी है, धनुष है, मछली भी है, मोर नहीं है। मोर आपका राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसमें देखो, बेसिकली हम उत्तर प्रदेश जीके का पढ़ा है, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 के आते हैं। ये आपका देखो करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन दे दिया है आपको। श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो आपका इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा आता है। देखो, उत्तर प्रदेश का चौथा, सबसे बड़ा राज्य देखो राजस्थान है, सबसे छोटा है गोवा आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्न किस शहर को खिलौने के शहर के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस शहर को खिलौने के शहर के नाम से जानता है? इसका सही आंसर है ग्रेटर नोएडा। देखो, कानपुर को आपको चर्म उत्पाद के लिए जाना था, गाजियाबाद को इंजीनियरिंग समाज के लिए, और जो गौतम बुद्ध नगर है आपका, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए है। ग्रेटर नोएडा आपको खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ये आपका सहारनपुर से टच करता है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा नदी के तट पर है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, जौनपुर सई नदी के तट पर है, कौशाम्बी यमुना नदी के। इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपको बता देते हैं जौनपुर जो आपका है जी, सई नदी के तट पर सुमेलित नहीं है, गोमती नदी के तट पर। अभी आपको पीछे बताया गया था कि जौनपुर गोमती नदी के तट पर सटे हुए कौन से ज़िले हैं, तो सई नदी के तट पर नहीं है, ये आपका गोमती नदी के तट पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध और देश के पीतल शहर के नाम से प्रसिद्ध है? आपको बताना है इसमें से पीतल नगरी किसको कहते हैं? भैया सबको पता है, मुरादाबाद है पीतल नगरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया था ARO में। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? आपको बताना ब्रिटिश शासन में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश की देखो हिंदी है एक भाषा, एक दूसरी है आपका उर्दू है, जो उर्दू दूसरी भाषा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ग्रीन पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में शहरों में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है?
अब देखो, अभी आपको मैंने बताया था, देखो मथुरा आपका यमुना नदी के तट पर है, आगरा आपके यमुना नदी के तट पर है, वाराणसी आपका गंगा नदी के तट पर है, और जो लखनऊ है आपका ये गोमती नदी के तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? देखो, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? देखो, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके समय पर गवर्नर बनाए गए थे जो उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर और पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखो टोटल 403 होते हैं, ठीक है, एक को नामित किया जाता है, एक को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 403 + 1 एक को नामित किया जाता है, ठीक है। लेकिन 2020 में अब एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, 2020 में एक अमेंडमेंट आया, उसमें इसको क्या कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया कि, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 4, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गोविंद बल्लभ पंत के, ये आगरा घराने के जाने माने गायक थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, या उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, शास्त्रीय नृत्य शैली में महत्वपूर्ण प्रतिभा थे। इसका सही आंसर आपको बताना, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे जीबी पंत हैं, जिनको गोविंद बल्लभ पंत बोलते हैं पूरा नाम का, ठीक है। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? देखो आपको बता दें तो किन राज्यों की सीमा, देखो छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ देखो आपका सोनभद्र से मिलता है, झारखंड भी सोनभद्र से मिलता है, राजस्थान आगरा से देखो मिलता है, और सहारनपुर से सहारनपुर से ये हिमाचल प्रदेश मिलता है आपका, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 36 पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की संस्कृति राजधानी के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश की संस्कृति राजधानी के रूप में वाराणसी को जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे। बंगीरा पर्वत शिखर किस शिखर स्थित है? मतलब बंगीरा पर्वत शिखर इस शिखर पर स्थित है। बंगीरा पर्वत शिखर पर क्या स्थित है? बंगीरा पर्वत शिखर पर झांसी रानी का किला स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना के तट पर स्थित है? लखनऊ आपका गोमती नदी की, मथुरा आपका यमुना नदी के तट पर, वाराणसी आपका गंगा नदी पर है, झांसी में बेतवा और सिंध नदी मिलती है, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या? अभी आपको मैंने बताया था कि पहली एक है हिंदी है, दूसरी आपकी आधिकारिक भाषा उर्दू है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? क्वेश्चन नंबर 40 आपको बताऊँ, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था, ठीक है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ROAR में पूछा गया है, 2021 का क्वेश्चन है। आज हमने 40 क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज अब जल्दी ही आएगी आपको।